पिछली वीडियो में आपने देखा कि बिट्टू अपने पिता से छिपकर अस्पताल वाली वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देता है। इसके बाद वीडियो अस्पताल के डॉक्टर तक पहुंचती है और वो घनश्याम को वीडियो डिलीट करने के लिए धमकाता है। तब बिट्टू अपने पिता घनश्याम को बताता है कि उसने अस्पताल में कुछ ऐसा देखा जो सही नहीं था। संदीप, ये बात हॉस्पिटल स्टाफ से बाहर नहीं जानी चाहिए। आप उसकी चिंता मत कीजिए सर। वैसे भी ये साले फटीचर लोग हैं और जिस सरकार को वोट देकर खुद ये लोग बनाते हैं ना, वही सरकार इन गरीबों की नहीं सुनती। पुलिस तो वैसे भी पैसे वालों की है सर। बात तो सही है। तेरी बात में दम है संदीप, लेकिन फिर भी सतर्क रहना जरूरी है। वो सब की चिंता आप मत कीजिए। आप बस ये बताइए कि रात की उतरी या नहीं। हाँ, अरे कहाँ संदीप, रात थोड़ी ज्यादा हो गई थी। असल में मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं उस औरत के ऑपरेशन के लिए ओटी में कब घुसा। क्या हुआ क्या नहीं, कुछ नहीं पता। थोड़ी ज्यादा सर, पूरी 1 बोतल गटक के ऑपरेशन करने गए थे आप, और मैं आपको मना भी कर रहा था, लेकिन आप महाराज, आपको तो जैसे धुन सवार थी कि ऑपरेशन आप ही करेंगे। बेचारी 1 बोतल का नशा नहीं झेल पाई। इसके बाद डॉक्टर और संदीप हंसने लगते हैं, लेकिन इन दोनों की बातें सुनकर बाहर खड़ा बिट्टू जैसे हैरान रह जाता है। उसकी समझ में ही नहीं आता कि वो डॉक्टर, जिसे लोग भगवान समझते हैं, वो इतना बड़ा शैतान भी हो सकता है। बिट्टू जल्दी से अपनी जेब से मोबाइल निकालता है, जिसमें पहले से ही रिकॉर्डिंग चल रही थी। लेकिन अब बिट्टू डॉक्टर व संदीप को फोकस करके वीडियो बनाने लगता है। साला ऑपरेशन करना था दिल का और चीर दिया उसका पेट। वही तो, और आपकी लापरवाही के चक्कर में वो बेचारी स्वर्गवासी हो गई। मुझे उसके मरने की चिंता नहीं है संदीप, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि वो 35,000 रुपए लेकर आएगा या नहीं। हाँ? अगर बुरा न मानो तो एक बात कहूँ सर। हाँ संदीप बोल, तेरी बातों का क्या बुरा मानना, तू तो मेरा लेफ्ट हैंड है, सॉरी राइट हैंड है। हाथ जोड़कर माफी है सर, लेकिन आप हैं बहुत बड़े वाले कमीने। मतलब औरत भी मार दी और पैसे भी कमा लिए। गजब दिमाग है आपका सर। डॉक्टर हूँ बेटा, तेरी तरह नर्स नहीं हूँ बे। अगर दिमाग नहीं लगाऊंगा तो छोटे अस्पताल में ही बुढ़ा हो जाऊंगा। देख नहीं रहा दूसरे अस्पताल वाले कैसे दिन रात अपना कारोबार फैला रहे हैं। ये तो सही कहा आपने। एसिडिटी का दर्द था, 10 रुपए की टैबलेट से ठीक हो सकती थी, लेकिन उसमें हमारे हॉस्पिटल का क्या फायदा होता। एकदम सही कहा। हर महीने ऐसे 3-4 पेशेंट मिल जाए तो मजा आ जाए। वो तो ठीक है सर, लेकिन घनश्याम का बेटा बहुत गुस्सैल है। पैसों के लिए बोला तो हरामी मुझे आंख दिखा रहा था। हाँ मैंने देखा, इसीलिए उन दोनों बाप बेटों का भी इंतजाम कर दिया है। अगर साले ज्यादा बकवास करेंगे तो थाने में दरोगा से बात कर ली है। अपनी ही बीवी को मारने के इल्जाम में बाप जाएगा जेल और बेटा बस पॉपकॉर्न की तरह उछलता रह जाएगा। लेकिन पैसे तो फिर भी देके जाएगा। संदीप और डॉक्टर की बात सुनकर बिट्टू हैरान रह जाता है। वो समझ ही नहीं पाता कि अपनी इस रिकॉर्डिंग को अपने पापा घनश्याम को दिखाए या नहीं, क्योंकि अगर गुस्से में उसके पापा ने कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो डॉक्टर उसके पापा को भी जेल में डलवा सकते हैं। इसलिए बिट्टू चुपचाप अपनी बहन पिंकी के पास आकर बैठ जाता है। तूने मुझे तभी ये बात क्यों नहीं बताई? पापा, मैं डर गया था कि वो लोग आपको जेल भिजवा सकते हैं। जेल भेजते या मरवाते, लेकिन सच तो बाहर आता बिट्टू। पापा, सच तब नहीं आया, लेकिन अब जरूर आएगा। हम न्याय लेकर रहेंगे। लेकिन बेटा, उन लोगों ने धमकी दी है कि अगर वीडियो डिलीट नहीं की तो वो तुम दोनों को मार देंगे। पापा, मेरे पास एक आइडिया है। कैसा आइडिया? भैया, क्यों ना हम लोग यहाँ से कहीं दूसरी जगह जाकर छुप जाएं और बाकी की दोनों वीडियो को भी ऐसे ही वायरल कर देंगे, तो सबको डॉक्टर और उसके अस्पताल की असलियत पता चल जाएगी। लेकिन ऐसे भी कब तक छिपकर रहेंगे बेटा? वो लोग बहुत ताकतवर हैं।
पिंकी ने ये तो सही कहा कि हमें यहाँ से दूसरी जगह छिप जाना चाहिए पापा, लेकिन हमें छुपकर बैठना नहीं है। हम कोर्ट जाएंगे और वहाँ सारे सबूत दिखाएंगे। हाँ भैया, मैंने सुना है कि पुलिस वाले कितना भी पैसा खाए, लेकिन कोर्ट के सामने उन्हें झुकना पड़ता है। हाँ पिंकी, हम गरीबों को न्याय के लिए अदालत ही आखिरी विकल्प होता है। दोनों भाई बहन की प्लानिंग सुनकर घनश्याम हैरान रह जाता है कि उसके बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो रहे हैं। घनश्याम समझ पा रहा था कि पढ़ाई लिखाई का कितना फायदा होता है, कि छोटी सी उम्र में भी इतनी बड़ी बड़ी बातों की समझ होने लगती है। पापा बाहर देखिए, मैं और पिंकी जल्दी से जरूरत का सामान बैग में रख लेते हैं। हाँ पापा, शाम होने वाली है और हम अंधेरे का फायदा उठाकर यहाँ से निकल जाएंगे। इसके बाद बिट्टू और पिंकी बैग में सामान रखते हैं और अंधेरा होते ही घर पर ताला लगाकर निकल जाते हैं। तीनों लोग जैसे तैसे करके अपने दूर के रिश्तेदार अवतार सिंह के घर पहुँचते हैं। घनश्याम दादा, आप इतनी सुबह सुबह, सब ठीक तो है ना? अंदर आओ सब लोग। घनश्याम भैया नमस्ते, कैसे हो बिट्टू? नमस्ते। हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। बस यूँ कहो कि तुम लोगों के यहाँ मजबूरी में आना पड़ा। कैसी बात करते हो घनश्याम भैया, ये जितना हमारा घर है उतना भी तो आपका है, और हमसे जो बन पड़ेगा आपकी मदद करेंगे। हाँ दादा, आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। अब अगर आपको कुछ जरूरत है तो हमारी जान भी हाजिर है दादा। इसके बाद सब लोग वहीं चारपाई और कुर्सियों पर बैठ जाते हैं। चाय पीते हुए घनश्याम सारी बातें अवतार और उसकी बीवी प्रीति को बताता है, और ये भी बताता है कि वो अपनी बहन या अपने ससुराल इसलिए नहीं गया क्योंकि डॉक्टर पुलिस वालों को वहाँ भेज सकता था। ये आपने सही किया दादा कि आप यहाँ आ गए। किसी को शक भी नहीं होगा कि आप यहाँ आ सकते हैं। बस यही सोचकर तेरे पास आया हूँ अवतार, बाकी मुझे भी नहीं पता कि आगे क्या होगा। सब अच्छा होगा दादा, सब अच्छा होगा। आपको शायद पता नहीं है कि प्रीति ने 1 साल वकालत की पढ़ाई की थी, लेकिन अपने पापा के स्वर्गवासी होने पर आगे नहीं पढ़ पाई थी, लेकिन ये कानून के बारे में काफी कुछ जानती है। चाची आप वकील है? नहीं पिंकी, अभी तो नहीं हूँ, लेकिन जल्दी ही बन जाऊंगी। लेकिन अभी आप लोगों को सलाह जरूर दे सकती हूँ। कैसी सलाह प्रीति? क्या हमें न्याय मिल सकता है? मेरे गांव के एक वकील भैया हैं जो काफी अच्छे जानकार हैं। हम उनके पास चलेंगे, सारे सबूत सीधे कोर्ट में जमा करेंगे, तो पुलिस वाले भी सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर पाएंगे। इसके बाद घनश्याम और दोनों बच्चों को विश्वास होने लगता है कि शायद अब उन्हें न्याय मिल सकता है। अब शायद डॉक्टर का असली चेहरा दुनिया के सामने आ सकता है। लेकिन क्या सच में एक गरीब को इस देश में न्याय मिलना इतना आसान है? क्या डॉक्टर और उसके स्टाफ ने जो किया उसकी सजा उन्हें मिल पाएगी? क्या न्यायालय डॉक्टर और उसके सहयोगी को सजा दे पाएगा, या न्याय की उम्मीद घनश्याम और उसके बच्चों के लिए डरावना सपना बन जाएगी? इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे अगले एपिसोड में।